हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेनली इंक्लूड्स एक्यूमुलेटर, डेटा बस, एड्रेस बस, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, रजिस्टर एरे जिसमें हमारे बी सी डी ई एच और एल रजिस्टर्स होते हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अब इसमें देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए वो ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमने जो सबसे पहले देखा है एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग या जो फ्लिप फ्लॉप से बनता है फ्लैग रजिस्टर, ALU, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये हमारा है रजिस्टर एरे जिसमें ये सारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। ये स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर ये हमारे 16 बिट के रजिस्टर हैं। ये हमारा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये हमारा है इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट और ये है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में सबसे पहले जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इस रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन आके स्टोर होता है। फिर उसके बाद उस रजिस्टर में क्या बोला गया है वो हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल इनकोडिंग का काम होता है। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। उसके बाद वो हमारा जाता है टाइमिंग कंट्रोल के थ्रू हमारे सारे जो ब्लॉक्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। जैसे ये टाइमिंग कंट्रोल है, इसमें देखिए ये टाइमिंग कंट्रोल इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इस एरे को भी करंट कंट्रोल कर रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल को भी, और यही हमारा ALU को भी कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेरी रजिस्टर को, फ्लैग को, एक्यूमुलेटर को और इंटरप्ट कंट्रोल को। तो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट जो है पूरे आर्किटेक्चर में जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको कंट्रोल करता है। तब आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई इंस्ट्रक्शन आप देते हो तो वो सबसे पहले इसी में आके स्टोर होता है। ये एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फ्रेच होता है तो वो आके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाता है और इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करके उसके अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जब कोई इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है और फिर डिकोड होता है जिससे प्रोसेसर को पता चलता है कि क्या करना है। फिर अब उसके बाद यहाँ से वो यहाँ डिकोड हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सिग्नल्स देता है जो परफॉर्म्स हो रहे हैं हमारे ऑपरेशंस उसको कंट्रोल करने के लिए। इसमें हमारे कुछ टाइमिंग कंट्रोल यूनिट हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट्स को कंट्रोल करते हैं। वो होते हैं कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, DMA सिग्नल और रीसेट सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल में आता है रेडी, रीड, राइट और ALE, एड्रेस लैच इनेबल। स्टेटस सिग्नल में हमारा S0, S1 और IO/M मेमोरी। DMA सिग्नल में होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। रीसेट सिग्नल में रीसेट इन और रीसेट आउट। फिर अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हमने देख लिया, यहाँ से यहाँ पर ये कंट्रोल करने आ गया। इसके बाद आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारा एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें हमारे अरिथमेटिक या लॉजिक इनपुट आउटपुट लोड स्टोर ऑपरेशन सारे परफॉर्म होते हैं और ये हमारे इंटरनल डेटा बस और ALU से कनेक्ट होता है। ये एक्यूमुलेटर है, ये हमारा डेटा बस से कनेक्टेड है और ALU से भी कनेक्टेड है। फिर आता है ALU और टेम्परेरी रजिस्टर। तो मेन इसका काम क्या होता है, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन, इंक्रीमेंट, सब्ट्रैक्शन, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी हैं, एंड और XOR, कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारे ऑपरेशंस हमारे ALU में परफॉर्म होते हैं।
इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो थ्रू आउट द ऑपरेशन और जो भी आउटकम आता है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद आता है फ्लैग। फ्लैग क्या करता है कि जो भी एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होने के बाद जो रिज़ल्ट होता है, स्टोर होता है, उसका क्या स्टेटस है वो हमें बताता है फ्लैग रजिस्टर। इसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। फ्लैग रजिस्टर में प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। मतलब कि जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर हुआ है वो साइन नंबर है या ज़ीरो है या उसमें कैरी है या पैरिटी है या ऑक्सिलरी कैरी है, तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बताता है। ये एक 8 बिट का रजिस्टर होता है, लेकिन हम इसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर केवल 5 बिट्स ही यूज़ करता है। उसके बाद आता है टेम्परेरी रजिस्टर। ये भी टेम्परेरी रजिस्टर 8 बिट का ही रजिस्टर होता है, जो हमारे एक्यूमुलेटर में जो परफॉर्म हो रहे हैं ऑपरेशंस उसको टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा टेम्परेरी रजिस्टर, जब ये इसमें परफॉर्म हो रहा होता है तो इसमें और इसमें टेम्परेली स्टोर होता है रजिस्टर डेटा। फिर आता है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, बी सी डी ई एच और एल। इनको हम 16 बिट का डेटा भी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको पेयर्स में यूज़ करना पड़ेगा। पेयर्स कौन कौन से बनते हैं? बी सी डी ई और एच एल पेयर। हम इसको बी डी पेयर नहीं बना सकते, हमें बी सी पेयर ही यूज़ करना होता है, डी ई और एच एल पेयर। ये हमारा गया बी सी डी ई और एच एल। इसके बाद आता है स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जो आने वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है जो आने वाले इंस्ट्रक्शन का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो स्टोर करके रखता है। इट स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके मेमोरी एड्रेस को ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर जो होता है जो हमारा लास्ट यूज़ किया गया जो मेमोरी लोकेशन है उसको स्टोर करता है, और ये भी बताता है कि कौन सी जगह पर मेमोरी लोकेशन, कौन सा मेमोरी लोकेशन खाली है, और ये हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम काउंटर। फिर आता है हमारा एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर। ये क्या करता है कि जो भी स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर में जो स्टोर रहता है उसको लोड करता है सीपीयू को। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर में जो स्टोर रहता है उसको लोड करता है, जो सीपीयू उस डेटा को यूज़ करता है बाद में। ये हमारा एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर। उसके बाद आता है इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इंटरप्ट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो और दूसरा कोई काम आ गया तो आप उसको छोड़ के पहले उसको काम करेंगे और फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तब वापस अपने प्रीवियस काम को करने लगते हैं। तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में भी है कि माइक्रो प्रोसेसर जब कोई मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और उसके बाद कोई दूसरा इंटरप्ट आता है तो वो उस वहाँ से शिफ्ट होके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद मेन प्रोग्राम पर वापस आ जाता है। इंटरप्ट हमारे माइक्रो प्रोसेसर के 805 के 5 इंटरप्ट हैं: INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ट्रैप। ये है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल, जिसमें है INTR, RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप। ये हमारे इंटरप्ट होते हैं। फिर आता है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये हमारा जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है उसको सीरियली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इसमें दो तरीके के कंट्रोल सिग्नल्स हैं, सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है। सीरियल इनपुट डेटा के लिए ये है और सीरियल आउटपुट डेटा के लिए ये है। फिर आता है एड्रेस बस और डेटा बस।
तो डेटा बस क्या होता है, हमारा डेटा को कैरी करता है, डेटा को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। जबकि एड्रेस बस हमारा एड्रेस को कैरी करता है और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये जो हमारा है ये है डेटा बस। इस यहाँ पर 2 एरो लगे हैं, इसका मतलब ये डेटा बस को शो कर रहा है। और जहाँ पर ये सिंगल एरो है ये हमारा एड्रेस बसेस हैं, राइट। ये डेटा बस और ये एड्रेस बस। Now if you like this video, please press the button like, subscribe and comment and share with your friends. Thank you.